अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इंडिया गेट अगर सिविक अथॉरिटीज की तरफ देखा जाए तो वीकडेज पर 10,000 और वीकेंड पर 20,000 से ज्यादा लोग अपनी फैमिली के साथ इंडिया गेट पर आते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर गलती से भी कोई आतंकवादी इंडिया गेट पर हमला कर देता है तो कितना बड़ा डैमेज होगा ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब आतंकवादी एक प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक अनएम्प्लॉयड लड़के ने इस अटैक को होने से पहले ही रोक दिया। अगर आपको याद होगा तो 2003 से पहले जब भी हम इंडिया गेट पर जाते थे तो हम उसे पास से देख पाते थे, क्लोजली उसे टच कर पाते थे। लेकिन आज के समय इंडिया गेट के सामने एक बैरिकेड होता है और कितनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। ये इस इंसिडेंट के बाद ही वहां लगाई गई थी। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिस समय हमारी एजेंसियों ने ना जाने कितने लोगों की जानें बचाई अपनी बहादुरी से, अपनी काबिलियत से। लेकिन आखिर इस अटैक की पूरी कहानी क्या है और किस तरह से इस अनएम्प्लॉयड लड़के ने इस अटैक को होने से पहले ही रोक दिया, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, जिसकी वजह से अगर दिल्ली में छोटी से भी छोटी घटना घट जाती है तो ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाता है। इन्हीं वजहों से दिल्ली हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। इसलिए दिल्ली में एक स्पेशल सेल बनाया गया जिसका मकसद ये था कि इन अटैक्स को होने से पहले ही इनका पता लगा दिया जाए। जिसके 2003 में हेड बने थे एसीपी प्रमोद। वो कश्मीर जाते हैं किसी केस के सिलसिले में, उनकी कोई छानबीन थी किसी केस के रिलेटेड। वहां वो एक आर्मी हेडक्वार्टर में भी जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि आर्मी जवानों ने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया था। उन आतंकवादियों में से एक के पास वो एक डायरी बरामद करते हैं जिसके लास्ट में वो देखते हैं कि एक ईमेल है। जब वो वापस आते हैं दिल्ली तो वो इस ईमेल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो पाते हैं कि इस ईमेल को दिल्ली का एक बंदा चलाता है। और 17 फरवरी 2003 इस ईमेल से इस्लामाबाद एक मैसेज पहुंच जाता है जिसमें लिखा था कि मैच की जगह फिक्स हो गई है। और आगे पॉइंट था, आगे लिखा था कि सबको बोल दें, ग्राउंड देख लें, प्लेयर्स को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद इस ईमेल से एक और मैसेज जाती है लेकिन जिसमें सिर्फ कोड्स होते हैं। अब स्पेशल सेल ये समझ चुका था कि कुछ न कुछ होने वाला है। उनके पास जानकारी थी कि 25 फरवरी को दिल्ली में हमला होने वाला है। और इसके बाद सभी एजेंसियां, ना कि दिल्ली की बल्कि पूरे देश की एजेंसियों को इस कोड को क्रैक करने में लगा दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं निकलता है। इसी समय के दौरान 19 फरवरी 2003 को एसीपी प्रमोद के कॉलेज का जूनियर जिसका नाम था विवेक ठाकुर वो दिल्ली में आता है। वो इस अटैक से कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आया होता है जॉब ढूंढने के लिए। वो सीधा अपने फ्रेंड एसीपी प्रमोद के पास जाते हैं। जब वो वहां उन्हें एसीपी प्रमोद को देखते हैं तो वो उन्हें परेशान पाते हैं। वो एसीपी प्रमोद से कहते हैं कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो एसीपी प्रमोद उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि एक कोड है जिसे हमारे ऑफिसर्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो विवेक ठाकुर कहता है, ये अनएम्प्लॉयड लड़का कहता है कि मुझे भी वो कोड दिखाओ, वैसी भी मैं खाली पड़ा हूं। वो एसीपी प्रमोद इन्हें कोड दे देते हैं और अपनी एजेंसियों के साथ मीटिंग करने जा रहे होते हैं इसी कोड को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा यकीन था कि जब हम इसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो विवेक ठाकुर जिसे इसके बारे में, इसके रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है, वो कैसे इसे क्रैक कर पाएगा। इसी दौरान एक और मैसेज जाती है जिसमें लिखा होता है कि ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, मैं श्री से दिल्ली पहुंच गया हूं, आदमी से राब्ता करते ही आपको खबर कर दूंगा। अब इस ईमेल के बाद ये समझ चुके थे कि जिनको दिल्ली पर अटैक करना है वो दिल्ली में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक कोड क्रैक नहीं हुआ था। लेकिन जब तक कोड क्रैक नहीं हो पाता तब तक जगह के बारे में नहीं पता चलता, और जब तक जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तब तक इस अटैक को रोका नहीं जा सकता था। लेकिन जब एसीपी प्रमोद मीटिंग खत्म करके घर वापस आते हैं तो वो विवेक को कुछ काउंट करते हुए देखते हैं। उसके हाथ में एक कागज था और कलम था।
तो वो विवेक को कहता है कि तुम्हें तो इसके रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है, तो फिर तुम इसे क्रैक कैसे कर पाओगे। सच में विवेक को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इसमें इसीलिए दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने इसके रिलेटेड जीरो और बाइनरी का एग्जाम्पल देके कुछ समझाया था और विवेक को लग रहा था कि ये उसी के रिलेटेड है और मैं इसे क्रैक कर पाऊंगा। और कुछ देर बाद विवेक कहता है कि अरे ये तो क्रैक हो गया। विवेक कहता है कैसे और क्या है, तो विवेक एसीपी प्रमोद कहता है कि कैसे क्रैक किया और क्या है कोड। तो विवेक कहता है कि उन्होंने हर अल्फाबेट को एक डेसिमल नंबर अलॉट किया है, जैसे ए का 0, बी का 1, सी का 2, ऐसे ही अलॉट एक एक नंबर हुआ है और 9 आने तक वो एक 0 बढ़ा देते थे। जो भी इस मैसेज को रिसीव करता था वो इन नंबर्स को अल्फाबेट्स पर रखता था और मैसेज कन्वर्ट करता था। अब एसीपी प्रमोद समझ चुके थे कि ये सब क्या है, वो हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं। अब मेन मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है जिसमें निकलता है इंडिया गेट। अब ये समझ चुके थे कि इंडिया गेट पर ही 25 फरवरी को हमला होने वाला है। जैसे ही ये पता चला कि इंडिया गेट पर हमला होने वाला है, तभी इंडिया गेट के सामने एक बैरिकेड लगा दिया गया और सिक्योरिटी लगा दी गई। यहां तक कि इंडियन आर्मी को भी इंडिया गेट के चारों तरफ लगा दिया गया। जैसे ही ये सिक्योरिटी लगा दी गई, ये ईमेल्स इनएक्टिवेट हो गई और तब से लेकर आज तक इन ईमेल से या कोई भी मैसेज यहां से वहां नहीं गई और इस तरह से एक बड़े अटैक को एक अनएम्प्लॉयड लड़के के जरिए होने से पहले ही रोक दिया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।